तरुण कांड में दोस्तों सबसे बड़ा झूठ जो है वो ये है कि गुब्बारे को लेकर लड़ाई हुई थी। गुब्बारे को लेकर लड़ाई नहीं हुई थी बल्कि इनकी पुरानी लड़ाई थी दोस्तों। आओ इस वीडियो को देखें फिर करते हैं बात। वरुण हत्याकांड का सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि लड़ाई गुब्बारे को लेकर के हुई, जबकि ऐसा नहीं था। ये दोनों ही परिवार राजस्थान के रहने वाले हैं और एक ही जगह के रहने वाले हैं। दोनों ही परिवार एक साथ दिल्ली में आए थे और सालों से रह रहे थे। दोनों ही परिवार में लेन देन भी था, मेल मिलाप भी था, सब कुछ था। लेकिन लड़ाई जिस तरीके से दिखाई गई है सरासर गलत है, झूठ है। सच्चाई ये है कि उस परिवार की जवान लड़की जा रही थी, इसके ऊपर रन डाला गया। उसके विरोध में उसका भाई जाता है, भाई के साथ मारपिटाई होती है। उसके बाद तरुण खुद अपनी जिम के 10 लड़कों को लेकर उसके घर पर चढ़ाई करता है और जब मारपिटाई होती है तो मारपिटाई में होता है कि तरुण के गंभीर चोट आती है, तरुण अस्पताल में मर जाता है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, उस पक्ष के 13 साल का एक बच्चा मरता है और दूसरा जो लड़का है वो भी आईसीयू में एडमिट है, जो सीरियस कंडीशन में है। उसके बाद एक भीड़ आती है और घर पे जाकर के चढ़ाई करती है, सामान लूटती है, आग जला देती है। उसके बाद आज सुबह बिल्डोजर भी चल जाता है। बहरहाल कई घटनाएं पिछले 3 दिन में हुई, जैसे कि हरियाणा के पल्ला में एक मुस्लिम ट्रक ड्राइवर को बजरंग दल के लोगों ने गोली मार के हत्या कर दी, कोई शोर शराबा नहीं है। लखनऊ के अंदर डिप्टी सीएम के साले ने, जो मौजूदा एमएलसी हैं, उन्होंने एक मुस्लिम नौजवान को रमजान की हालत में 12 साल को गोली मार के हत्या कर दी, कोई शोर शराबा नहीं है। लेकिन यहां सवाल सिर्फ इतना है कि अगर मरने वाला हिंदू है और मारने वाला मुसलमान है तो इस देश में बवाल खड़ा होना तय है। अगर मरने वाला हिंदू है और मारने वाला हिंदू है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि तरुण के साथ सही हुआ, हम ये कह रहे हैं किसी की भी मौत को सही ठहराया नहीं जा सकता। तरुण के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके जब हत्यारों को 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका, परिवार घर छोड़ करके भाग गया, एक परिवार का सदस्य खत्म भी हो गया, दूसरा सदस्य जिंदगी मौत की लड़ाई अस्पताल में लड़ रहा है, उसके बाद में घर तोड़ दिया जाएगा, तो ये नए भारत का नया कानून है। इस देश में संविधान को ताक पर रख देना चाहिए और पब्लिक से ही न्याय की उम्मीद लगा करके उसके घर को नस्तनाबूद कर देना चाहिए। क्या घर तोड़ने वाले लोगों से मेरा निवेदन है, जो उसके पक्ष में लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, क्या वो लोग जो पिछले 3 दिन में मुस्लिम नौजवान मारे गए उनके हत्यारों का घर तोड़वाएंगे या उनको भी गिरफ्तार करवाएंगे? नहीं करा सकते। और खास करके मेरी इस देश के मुस्लिम क्रिएटर्स जितने भी हैं जो कह रहे थे कि गलत हुआ, भाई गलत हुआ, यकीनन गलत हुआ, लेकिन मौत की सजा देने का हकदार कोर्ट है और पुलिस है। इस देश की भीड़ तंत्र तय नहीं करेगा कि इस देश में एक मौत का न्याय किस आधार पर मिलेगा, घर तोड़े जाएंगे या नहीं तोड़े जाएंगे, पूरा परिवार नस्तनाबूद कर दिया जाएगा, नहीं कर दिया जाएगा। खुद तरुण की परिवार मांग कर रहा है कि इस देश के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, इस देश के सारे मुसलमान जिहादी हैं, ये हैं वो हैं, तमाम दुनिया भर की बातें कही जा रही हैं, जबकि जो हत्या के मेन आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है। दोस्तों अरुण के केस में सिर्फ मुसलमान एंगल देखा गया, बाकी कुछ नहीं है। लड़ाइयाँ अक्सर हो जाती हैं, कत्ल भी हो जाते हैं बड़े बड़े लड़ाइयों में। और उत्तम नगर के पास ही एक कॉलोनी है, उसका नाम नहीं ध्यान आ रही है मेरे, उस जगह एक भाई मर गया पुनीत। 20-25 लोगों ने चाकू से वार करा है और वो बेचारा मारा गया। उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखवाने वाला है कोई, और ना कोई उस केस को कोई जानता। सिर्फ क्यों? क्योंकि वो मानने वाला भी हिंदू है और मानने वाले भी हिंदू हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये सच्चाई हर किसी के पास पहुंचनी चाहिए।